साइंस बहुत इंटरेस्टिंग है और आपके क्यूरियोसिटी के साथ उसका इंटरेस्ट और भी बढ़ जाता है। क्यूरियोसिटी यानी कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। जैसे कि एक सवाल आता है एटम को लेकर कि एटम के न्यूक्लियस में सारा प्रोटॉन्स एक साथ होता है, न्यूट्रॉन्स भी होता है बट न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, सारा प्रोटॉन्स एक साथ होता है और हम लोग को पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि दो ऐसा चीज जो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, और दो नहीं ऐसा बहुत सारा चीज छोटे से न्यूक्लियस में एक साथ प्रेजेंट है, उनमें लड़ाई नहीं हो रहा होगा क्या? वो आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे और कोशिश कर रहे होंगे दूसरे से दूर जाने का। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो एक साथ वहां पर प्रेजेंट है? इसके पीछे कॉन्सेप्ट है मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी का। होता कुछ ऐसा है कि जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक साथ आता है, उस न्यूक्लियस में एक साथ अटता है और उस पूरे प्रोसेस में थोड़ा सा मास उस न्यूक्लियस का कम हो जाता है, यानी कि उसी को बोलते हैं हम लोग मास डिफेक्ट। कि सारे प्रोटॉन का मास और सारे न्यूट्रॉन के मास को जोड़ दो, लेकिन न्यूक्लियस का जो मास होता है वो थोड़ा सा कम होता है इस ओवरऑल मास से, और उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। और वो मास का लॉस को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं सी स्क्वायर से तो वो बनता है बाइंडिंग एनर्जी, जिस एनर्जी के वजह से वो न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसको समझते हैं हम लोग। जैसे एक एटम है ए, तो ऐसे लिखते हैं X एक एलिमेंट है जिसमें मास नंबर है A और ये एटॉमिक नंबर है Z। मास नंबर A, एटॉमिक नंबर Z का मतलब उसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो प्रेजेंट है वो है Z, और उसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो प्रेजेंट है वो है A माइनस Z। इतना न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है उसमें। ठीक है, अब सारे प्रोटॉन्स का मास और सारे न्यूट्रॉन्स का मास को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल मास कितना हो जाएगा इसका मिला करके? टोटल मास विल बी इक्वल टू Z इंटू मास ऑफ वन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का संख्या कितना है? A माइनस Z इंटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, A माइनस Z इंटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। अगर एग्जैक्ट मास का बात किया जाए तो प्रोटॉन का जो मास होता है इट इज इक्वल टू 1.67262 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, और न्यूट्रॉन का जो मास है दिस इज इक्वल टू 1.67493 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। बेसिक कैलकुलेशन के लिए हम लोग प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास को सेम मान लेते हैं क्योंकि इसको 1.67 10 पावर माइनस 27 के बराबर मानते हैं, बट हम काफी आगे तक डेसिमल प्लेस में लिखे हैं ये दिखाने के लिए आप लोगों को कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन्स आर स्लाइटली हेवियर देन प्रोटॉन। ठीक है, ये हो गया टोटल मास। लेकिन जब न्यूक्लियस फॉर्म किया उस समय इस एक्स का कुछ एक मास रहा होगा न्यूक्लियस का, तो मास डिफेक्ट यानी कि डेल्टा एम विल बी इक्वल टू दिस टोटल मास जो ऊपर में आप लोगों को दिख रहा है, टोटल मास पूरे न्यूक्लियॉन्स का, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है सारा न्यूट्रॉन्स और सारा प्रोटॉन का सम, यानी कि न्यूक्लियस में जो भी पार्टिकल है, माइनस मास ऑफ एक्स। ये जो x है इसका जो मास है उसको माइनस कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि ये x का जो मास है वो थोड़ा सा इस टोटल मास से कम होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। दिस डेल्टा m इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। ठीक है, अब बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। सी क्या है? C का वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड विच इज स्पीड ऑफ लाइट, और E एनर्जी इज इक्वल्स टू डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। दिस इक्वेशन वाज गिवन बाय आइंस्टीन। और ये बाइंडिंग एनर्जी हो गया, ये वो एनर्जी है जब भी कोई न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है तो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज्ड। तो आपको अगर न्यूक्लियस में सारे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स को वापस अलग अलग करना है तो इतना ही एनर्जी आपको उस न्यूक्लियस को देना पड़ेगा। So basically this is the energy due to which all the nucleons, that is all the protons and all the neutrons, binds together and stays
टुगेदर इन द न्यूक्लियस। तो कोई बोलेगा कि साथ में वो क्यों प्रेजेंट है, बिकॉज वो जब साथ में आया ना सारा का सारा न्यूक्लियॉन्स, तो इतना एनर्जी रिलीज हो गया, तो अब वो लोग को साथ में रहना मजबूरी है, क्योंकि अगर वो लोग को अलग अलग होना है तो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना पड़ेगा और एग्जैक्टली इतना एनर्जी आपको न्यूक्लियस को वापस देना होगा। सो दिस इज द एनर्जी एंड दिस इज द मास डिफेक्ट ड्यू टू विच all the protons and all the neutrons stays together in the nucleus, जबकि सारा का सारा प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, बट फिर भी वो साथ में हंसी खुशी न्यूक्लियस में रहता है।